हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। गाइस, आज के दिन अच्छी खासी बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली और केवल आज के दिन नहीं, लगातार अगर देखा जाए तो पिछले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 7 से 8 दिनों में जबरदस्त तेजी आई है। ओवरऑल पूरा जो महीना है वो एक अच्छे खासे तेजी में है। जानेंगे क्या है इस तेजी के पीछे की वजह, कहाँ पे बाइंग के मौके बन रहे हैं, डिविडेंड को लेकर क्या अपडेट है, कब तक डिविडेंड आ जाएगा और क्वार्टरली जो 2 के रिजल्ट अब आने ही स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदुस्तान जिंक का तो रिजल्ट आ भी चुका है, तो यहाँ ये भी देखेंगे कि वेदांता का रिजल्ट कब तक आने वाला है। ओवरऑल समझने का प्रयास करेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, क्योंकि गाइस फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर लेकर के आया हूँ। देख सकते हैं 2.31% की एक अच्छी खासी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और वहीं पे बात करूंगा मैं पिछले 5 दिनों की, तो पिछले 5 दिनों में भी क्या है, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिला है, लगभग 4-4.25% के आसपास का। एक महीने की बात करेंगे 7% से ज्यादा तेजी, और पिछला 6 महीने में अगर मैं बात करूं 19.62% की अच्छी खासी जबरदस्त तेजी है। वहीं पे अगर बात करूंगा पूरे 2025 की तो 11.24% के आसपास की तेजी। और इस बीच जो अगर आप चार्ट देखेंगे पूरे 2025 का, तो जो चार्ट है बहुत ही ओड इवन तरीके से परफॉर्म करते हुए यहाँ पे दिखाई दिया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा खासा जबरदस्त तेजी बना करके दिया हुआ है 371% के आसपास का। और पिछले 5 साल में कंपनी ने जितना डिविडेंड दिया है, डिविडेंड को इसमें अगर ऐड कीजिएगा तो समझिए मल्टी बैगर के आसपास का डिविडेंड मिला है। 2021 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया और इवन 25 में भी लगभग अगर सबका एक डिविडेंड में जोड़ूं तो लगभग 200 रुपीज़ के आसपास से क्या है डिविडेंड दे चुका है कंपनी। इवन 200 से भी ज़्यादा का डिविडेंड देते हुए दिखाई दिया है पिछले 5 साल के भीतर। देखिए, जब कोविड के टाइम में चल रहा था तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा जो शेयर है वो नीचे आ गया था और वहाँ पे खबरें आ रही थी कि कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे क्या है, कंपनी ने खुद से अपने जो शेयर्स है उसको खरीदा और बायबैक किया। उसके बाद क्या है, थोड़े बहुत डेट की जगह क्या है, बहुत बड़े डेट इनका हो चुका है। और कोविड के बाद से ही बहुत जो डेट में कंपनी डूबती चली गई है। और अभी अगर देखा जाए तो डिविडेंड का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किन्हीं को है, तो इनकी जो पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेस है उनको है। डिविडेंड के फॉर्म में पैसे ये निकालते हैं, रीपेमेंट्स वगैरह करते हैं और उसके साथ ही साथ ये क्या करते हैं, यहाँ पे और सारी जो चीज़ें हैं इनके रीपेमेंट्स वगैरह करना चुकाती है कंपनियां। और हालांकि जो इनके डेट है वो इनकी पेरेंट कंपनी में है, और चाहे मैं बात करूं हिंदुस्तान जिंक की या फिर वेदांता की, दोनों कंपनियों से ये डिविडेंड के फॉर्म में क्या है पैसे निकालते रहते हैं। वहीं पे मैं बात करूंगा, देखिए जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली तेजी है ना, वो इस वाली तेजी की बात करूंगा। पिछले 1 महीने के पीछे जाऊं ना तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा गिरावट आया हुआ है शेयर में। और इस गिरावट में क्या है, एक बार तेजी भी आई और एक बार क्या है ये नीचे भी जाते हुए दिखाई दे। तो जब तेजी आई थी तो उस टाइम आप लोग देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान जिंक में भी तेजी आई, तो रीजन ये था कि जो सिल्वर के प्राइसेस है वो ऑल टाइम हाई को टच किए थे। और जैसे ही प्राइसेस में गिरावट आई, यहाँ पे क्या है शेयर प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिला। ओवरऑल गाइस जो न्यूज है जिसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है वो है एजुकेशन सेक्टर की एक बहुत बड़ी न्यूज की। और लगभग उड़ीसा में यूनिवर्सिटी में खास करके एजुकेशन सेक्टर में समझिए, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे कंट्री में। और ये जो वेदांता ग्रुप है यहीं पे क्या है 1 लाख रुपीस यहाँ पे निवेश करने वाले हैं। उड़ीसा के जो सीएम है उनसे इन्होंने मुलाकात भी करी और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो इनको फुल्ली तरीके से क्या है सपोर्ट कर रही है। और साथ ही साथ जो भी रिसोर्स वगैरह चाहिए, लैंड एक्विजिशन में जो भी सपोर्ट चाहिए, वो इसमें फुल्ली तरीके से कंप्रोमाइजेशन चल रहा है। अगर मैं पूरे न्यूज आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं वेदांता अनिल अग्रवाल रिव्यूज यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट प्लान्स आफ्टर उड़ीसा सीएम मीटिंग्स। वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल मीट विद उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मंजी to discuss the company additional Rs 1 lakh crore investment in the state during the मीटिंग। और हालांकि ये जो 1 लाख करोड़ आप लोग सुन रही है गाइस, एक बार में निवेश नहीं होगा, ये डिफरेंट फेज में होता चला जाएगा। और मांझी श्योर्ड अग्रवाल दैट्स वेदांता's proposed university should establish in Odisha. The university project faced uncertainty after the Supreme Court affiliate
उड़ीसा हाई कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग एन एक्विजिशन इशू इन अप्रैल 2023। तो बहुत टाइम से ये प्लानिंग वगैरह चल रहा था, बट क्या है कि बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई एग्जैक्ट न्यूज़ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें स्टार्ट होगी, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें क्या है डिपेंड करती है यहाँ पे। ओवरऑल गाइस एक होगा कंपनी अच्छी है, और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप लोग सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा यहाँ पे क्या है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अगर जो लोग पुराने वीडियोस को मेरे फॉलो करते हैं और लंबे समय से देख रहे वीडियोस को, उन लोगों को मैंने पहले भी अपडेट कराया है कि अगर आप पीछे जाइएगा तो पीछे क्या है, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कभी भी कंपनी उतनी बुरी नहीं है। 500 रुपीज़ के आसपास इनका लेवल जो है जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो भी लोग फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं, मैं उनका कहूँगा थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो नज़र है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनके जो क्वार्टरली 2 के जो रिजल्ट है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, और जो भी बड़े निवेशक है उन सब की नज़र अभी यहीं पे है। अगर मैं बात करूंगा रिजल्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वहीं पे सबसे पहले आप लोग देखिए सितंबर 2024 की जो यहाँ पे रेवेन्यू था टोटल, वो अगर मैं बात करूंगा तो 40,339 करोड़ के आसपास का था। और वहीं पे बात करूंगा नेट प्रॉफिट की, तो जो पिछला साल इनका नेट प्रॉफिट था वो 5603 करोड़ के आसपास का है। इससे पहले वाले क्वार्टर में आप लोग देख सकते हैं जून के क्वार्टर में 4457 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और रेवेन्यू जो था वो 48,419 करोड़ के आसपास का है। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो भैया कम से कम 6000 करोड़ से ऊपर का ये नेट प्रॉफिट करोड़, जो रेवेन्यू है वो 42 करोड़ 43 करोड़ या फिर कह लीजिए 45 करोड़ के आसपास का, 45,000 करोड़ के आसपास का, माफ कीजिएगा, अगर करती तो डेफिनेटली अच्छा रहता। और रिजल्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए कंपनी कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक डेट में चल रही है, डेट के साथ साथ में इनको डिविडेंड भी निकालना है और पैसे भी बांटने हैं। तो अगर कमाएगी नहीं पैसे तो डिविडेंड फिर बांटेगी कहाँ से, वो और भी बड़ी मुसीबत बनती चली जाएगी। तो पैसे बनाती है तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिखाई देती है। ओके, ओवरऑल गाइस डिविडेंड का बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, डिविडेंड का क्या टॉपिक है, डिविडेंड कब तक आएगा। तो मुझे लगता है अभी तक ऑफिशियली डिविडेंड जो है अपडेट नहीं हुआ है, और कब आएगा क्वार्टरली रिजल्ट वो भी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को दोनों चीज़ें अपडेट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जब भी डिविडेंड देता है वेदांता, तो एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब हाइयर प्राइसेस पे वो डिविडेंड देता है, और अभी आप देखिएगा तो लगातार 1 महीने 1.5 महीने से तेजी पकड़ा हुआ है। तो ये एक अच्छा मोमेंट है डिविडेंड ये देने का। देखते जैसे ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आप लोगों को बात करूंगा, लेकिन जो चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना तो बहुत जल्द यहाँ पे डिविडेंड आप लोगों को मिलते हुए यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। देखिए इससे पहले अगर बात करूंगा तो 2 बार डिविडेंड कंपनी दे चुकी है, और दोनों बार अगर देखा जाए ना तो थोड़े मोड़नी अच्छे खासे अमाउंट में डिविडेंड दे चुकी है। और इनकी जो दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, वो 1 बार डिविडेंड दी है। तो आपको ये अंदाजा मिल सकता है कि चाहे हिंदुस्तान जिंक दे डिविडेंड या फिर वेदांता दे डिविडेंड, इसमें थोड़ा सा क्या है आप लोगों को अपडेट मिलेगा, लेकिन हाँ डिविडेंड आपको मिलेगा ये समझ लीजिए कि फिक्स गारंटी यहाँ पे। देखिए जून को डिविडेंड दिया था, और इसके बाद अगस्त को डिविडेंड दिया था, एक बार 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से और एक बार 16 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। अगर यहाँ पे मैं जोड़ूँ तो 23 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड ऑलरेडी आपको 2 बार मिल चुका है। और जैसे ये डिविडेंड अनाउंस होता है फिर से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा डिविडेंड, क्योंकि भैया डिविडेंड की किसी को जरूरत है सबसे ज़्यादा तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस, उनको है। डिविडेंड जैसे निकालेगी, जैसे अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है बता दूंगा वीडियो बना करके। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को क्या है सब्सक्राइब कीजिए। एक और बड़ी अपडेट है जिसके लिए बहुत सारे जो निवेशक है एक लंबे समय से वेट कर रहे हैं, और जो है डीमर्जर का। देखिए भैया डीमर्जर तो 2024-2025 से बहुत ज़्यादा जो डेट है इनका वो फेल हो चुका है, और फेल होने का बस एक ही रीजन है कि बहुत सारे जो इनके डॉक्यूमेंट्स है वो NCLT के द्वारा क्या है अप्रूव नहीं हुए पड़े हैं। ओके, एक कंपनी के 5 कंपनीज बनेंगे, और इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा है। तो जो डिमर्जर का प्लान है उसको आप न्यू ईयर तक टाल सकते हैं, न्यू ईयर के बाद ही इनको अप्रूवल मिल सकता है, और थोड़ा सा डिले होगा। कुछ भी न्यूज़ वगैरह में जो आ रहा है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। आप समझ लीजिए कि 2026 में ही इनका डिमर्जर होगा, लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है कि 100% इनका डिमर्जर जो है होके रहेगा। ओवरऑल गाइस वेदांता के बारे में बस इतना ही। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, कौन सा टॉपिक आपका सबसे बेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है वेदांता के रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी लोग फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा जो लेवल है ना उस लेवल से थोड़ा दूर रहिए। 500 का जो लेवल है वहां पे मुझे लगता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड थोड़े कम है। 450
या फिर कह लीजिए 460 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जो लोग को लगता है कि नहीं वहाँ से नीचे नहीं आएगा, तो देखिए वेदांता ही एक शेयर है जो आपको एक अच्छा लेवल बाइंग करने का मौका देता है। तो थोड़ा भी आप वेट कीजिए, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पूरा का पूरा जो जितना भी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं उतना क्वांटिटी ना खरीदे, कम क्वांटिटी खरीदे, ताकि जब वो नीचे आए तो आपके पास एवरेज करने के मौके बने रहे। शेयर अगर आपके पास है तो आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और स्विंग ट्रेडिंग जैसे मौकों को मैं कहता हूं कुछ टाइम के लिए अवॉइड कीजिए। आपको ये शेयर बहुत जल्द अगर देखा जाए तो 2 साल 3 साल के भीतर आपको 1000 रुपए के ऊपर भी जाते हुए दिखाई देगा। और डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डेट अगर कम होता है तो डिविडेंड कम होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि डिविडेंड मिलना बंद हो गया, थोड़ा थोड़ा डिविडेंड भी आपको मिलता रहेगा, और एज अ रिटेल निवेशक आपके लिए कहीं ना कहीं वो फायदामंद रहेगा। सो वीडियो में बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हुआ होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए। फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।